हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके लिए हम आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल दिसंबर 2022 का, ये लेकर आए हैं और इसके विषय में बात करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ट्रांजिट में जो इस दिसंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति है, कितना सपोर्टिंग है, कितना सपोर्टिव है, वो आपको ग्रह कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपके इस लव राशि फल को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी होती है आपके साथ, कि पहला पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो तो होता है जो सिंगल जातक हैं, कि भाई आपका कोई मित्र नहीं है तो इस महीने कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्या कि जिसमें आपको सफलता प्राप्त हो सके, आपका कोई अच्छा मित्र आपको मिल जाए, आपकी मित्रता बन सके और आप उस मित्रता में आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार के कुछ ग्रहों का सपोर्ट है क्या इस महीने आपके लिए। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में या फ्रेंड्स, आपका लव अफेयर चल रहा है अपने मित्र के साथ, तो ग्रहों का कितना सपोर्ट मिलेगा, क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, प्रोग्रेस होगी आपकी रिलेशनशिप में, या फिर कहीं उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी, आपके लिए कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी। और नंबर 3, भाई आप धनु लगन राशि के जो मैरिड कपल्स हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस विषय में भी बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 4 होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के ग्रहों का कितना सपोर्ट है इस महीने दिसंबर 2022 में, कितना आप अपनी उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे, इसके विषय में भी बात करेंगे। और लास्ट में, अंत में बात करेंगे जो जातक धनु लगन राशि के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, पहले उनकी मित्रता थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी वजह से अलग होना पड़ा, लेकिन अब काफ़ी समय अलग रहने के बाद अब आपका ऐसा विचार बना है कि आप अपने उस पुराने मित्र के साथ दोबारा अपनी मित्रता देखना चाहते हैं और रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं लंबे समय के लिए, या फुल एक तरीके से कहा जाए कि पूरी लाइफ के लिए। तो फिर उसमें ग्रहों का आपको कितना सपोर्ट है, क्या आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे, क्या आपको आपका मित्र मिल पाएगा, या सिर्फ आपके एफर्ट खाली चले जाएंगे, इस बात को लेकर बात होगी। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा आरंभ करते हैं। धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपका दिसंबर 2022 कैसा रहने वाला है, आपके लव राशि फल की बात हो रही है यहाँ। सबसे पहले सिंगल जातकों के लिए देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर धनु लगन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, पहले से भी कहता आ रहा हूँ मैं आप धनु लगन राशि के जातकों को ये बात काफ़ी दिनों से, आज भी यही बात मैं अपनी रिपीट कर रहा हूँ और अभी कुछ समय तक और करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति जो है आपके चार्ट में वो कुछ इसी प्रकार के संकेत दे रही है। और वो ये है कि सबसे पहले तो अपना आप माइंड तो सेट करें। अभी तो आपका माइंड ही सेट नहीं है। सुबह कुछ सोचते हैं, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, रात को सोने के टाइम कुछ, कभी बहुत सीरियस हो जाते हैं, कभी एकदम बहुत ऑनेस्टी के साथ सोचते हैं, बड़ी सिंसियरिटी के साथ आप सोचते हैं अपने मित्र के विषय में, अपने उस फ्रेंड के विषय में जिसको आप पसंद करते हैं। कभी वो आपको बहुत पसंद आना लगता है और कभी आपकी वो एकदम नापसंदगी हो जाती है, कभी उसी में ही आपको काफ़ी कमियां भी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मन की स्थिति है, पहले तो इसको तो माइंड तो सेट करिए आप जनाब। और अभी माइंड सेट आपका होता मुझे दिख भी नहीं रहा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही चाहती है, कुछ ऐसे ही संकेत हैं। तो सबसे पहले जब तक हमारा अपना माइंड सेट ना हो, तब तक तो हम कुछ अच्छी चीज़, अच्छी कोई प्लानिंग आने वाले समय के लिए कर नहीं सकते, हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि हमारी पहले सोच को हम एक सही ट्रैक पर लाएं।
कभी हम मान लीजिए ये सोच रहे हैं अरे ठीक है मित्र है ना, कोई बात नहीं है, उसने मित्रता बनाई है, हमने भी बनाई है, जब तक मित्रता चलती है ठीक है, नहीं चलेगी तो क्या फर्क पड़ता है, वो अपने घर हम अपने घर। हम बहुत ज़्यादा इन मामलों में कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, हम बहुत प्रैक्टिकल किस्म के बंदे हैं या बंदी हैं। चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तब भी ठीक है, कोई जो कह देते हैं ना डोंट केयर। तो ये स्थिति अभी आपकी रहने वाली है। तो पहले तो आपको इससे बाहर निकलना होगा और अपने आप को एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पर ला करके विचार सही तरीके से रखना होगा कि भाई मैं जिस मित्र को मित्र बना रहा हूं, मैंने उस मित्र के साथ पूरी लाइफ मित्रता ही नहीं कुछ और भी आगे की बात रखनी है, जैसे कि मैरिज इत्यादि। ऐसा कुछ विचार आप बना करके चलेंगे तब कुछ बात बनेगी। अभी तो कच्चे पक्के विचार रहेंगे और इन जब कच्चे पक्के विचार रहेंगे तो फिर आपको रिजल्ट भी कहाँ से मिलेगा, और रिजल्ट भी मिलेगा तो वो भी ऐसा ही मिलेगा कच्चा पक्का। जबकि ये तो मैंने आपकी बात की है अभी, धनु लग्न राशि के जो सिंगल जातक हैं। अब आपके मित्र की भी बात कर लेते हैं। जबकि आपका जो मित्र है, जिसके साथ आप मित्रता बना रहे हैं या जिसके साथ बैठ उठ रहे हैं, आ जा रहे हैं, आप जिसको डेट कर रहे हैं, वो आपको लेकर के आपके विषय में उसके माइंड में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। आपसे ज़्यादा बेहतर तो आपका मित्र है, आपको लेकर के उसके विचार बहुत अच्छे हैं जो यहाँ ग्रह बोल रहे हैं। मुझे तो किसी प्रकार का कोई कमी या कोई और चीज़ आपके मित्र में नज़र नहीं आ रही है, ग्रहों के आधार पर कह रहा हूँ मैं। कमी बुरा मत मानिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्रह बोल रहे हैं कि सारी कमियां भी आपके तरफ से हैं, प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, मित्र की ओर से नहीं है अभी। और ये बात आप अनुभव करेंगे। तो अभी ऐसे सर्कमस्टांसेस रहने वाले हैं, ऐसे ही रहेंगे, यही आपको फेस करने पड़ेंगे इस महीने तो एटलीस्ट। आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है। प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, भरपूर आप एंजॉय करने जा रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को, अपनी मित्रता को भरपूर। सबसे पहली बात, बड़े रोमांटिक मूड में हैं आप। आपका व्यक्तित्व भी बहुत एक तरीके से जो दूसरों को बड़ा आकर्षित करेगा अपनी ओर। और आपका विशेष रूप से जो आपका पर्टिकुलरली जो आपका जो फ्रेंड है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, वो भी आपके ऊपर काफ़ी न्यौछावर रहेगा और आप भी उसके लिए काफ़ी कमिटेड और डेडिकेटेड रहेंगे। तो ये मित्रता में आपकी फ्रेंडशिप में, इस रिलेशनशिप में अच्छी प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है मुझको। बहुत अच्छी रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लग रही है, और विशेष रूप से 5 दिसंबर से और 27 दिसंबर के बीच में। अब आप विवाह की बात भी अगर सोच रहे हैं तो इसमें भी आप आगे स्टेप ले सकते हैं, ग्रहों का सपोर्ट है, थोड़ा बहुत इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। आगे बात करना चाहेंगे हम वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों का भी भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं धनु लग्न राशि के जातक इस दिसंबर 2022 में। वैवाहिक सुखों का हमने कहा भरपूर आनंद आप एंजॉय करेंगे अपनी मैरिड लाइफ को। और 29 तारीख के बाद से थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा बहुत कहा सुनी या कुछ बहस या आर्गूमेंट्स, छुटमुट, इसकी संभावना है। वाकई जीवन बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी बहुत प्यारा। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। अब की बार हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साथियों, आप धनु लग्न राशि के जातकों की, अभी हमने कहा कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद बताया है हमने, लेकिन अब हम जो कहने जा रहे हैं वो ये कहने जा रहे हैं, क्योंकि बात अब होने जा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी भरपूर एंजॉय वाला समय है ये दिसंबर का। यदि आपका नहीं है पहले से रिलेशन, और इस महीने कुछ ऐसे संकेत आपको मिल भी सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के मामले में। और पहले से अगर हैं और आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि मेरा कैसा रहेगा इस महीने, आप एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 नाव पे पांव आपका है और दोनों ही नाव पे आप पांव रख करके चलेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस और बीच में ऐड करना चाहता हूं कि बीच बीच में
ये आप बढ़ेंगे तो जरूर एंजॉय तो करेंगे, लेकिन आपको बीच बीच में अपने अंतरात्मा से इंट्यूशन, आपको अंतरात्मा से आवाज आएगा कि नहीं, मैं ये सही नहीं कर रहा हूं, या सही नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा। तो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी पावर है जो आपको कंट्रोल करेगी, और वो कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, गुरु बृहस्पति मैं देख रहा हूं यहां पर बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, दूसरे ग्रह तो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं आप भरपूर आनंद लें, एंजॉय करें, वैवाहिक जीवन का भी और उसका भी। लेकिन यहाँ गुरु बृहस्पति बीच में है, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ वैवाहिक जीवन तक रहें आप, उस ओर ना जाए। तो वहाँ पर ना जाने के लिए वो आपका मन के विचार जो हैं उन पर कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल, नियंत्रण वो बनाएंगे, और तब आपकी फीलिंग्स ऐसी रहेंगी कि नहीं, ये मैं ठीक नहीं हो रहा है, मुझे पीछे हटना चाहिए, मेरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उसी में ही खुश हूं। बीच बीच में ऐसे विचार आपके मन में निश्चित रूप से आएंगे प्रिय साथियों। आगे और अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं धनु लगन राशि के जातक, उनका कैसा रहने वाला है। देखिए साथियों, आपसे बता दें कि इस बात की संभावना अधिक लगती है कि आप अपने उस मित्र के साथ, जो पुराना मित्र जिसके साथ आपके रिलेशन थे, कि आप पहली बात तो सीरियस रहें, गंभीर हों, तब कुछ बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंजॉय के करने के मूड से आप प्रयास कर रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, पुराना मेरा मित्र था, कोई बात नहीं, बनाते हैं रिलेशनशिप, एंजॉय करेंगे, तो उसमें मुझे सक्सेस आपको दिखाई नहीं पड़ती। और अगर आप थोड़ा सा भी गंभीर हैं, मुझे तो वैसे आप रोमांटिक ज़्यादा लग रहे हैं इन चीज़ों में, ग्रहों के आधार पर ही ये सब बात हम कर रहे हैं, अपनी ओर से तो कर नहीं रहे। रोमांटिक ज़्यादा रहेंगे, आपका रोमांस की ओर ज़्यादा ध्यान और फोकस रहेगा। तो पहले अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपको आपके मित्र की मित्रता प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको गंभीरता से प्रयास करने होंगे, रोमांटिक वे में जाकर के प्रयास करेंगे तो उस तरीके से सक्सेस आपको मिलना मुझे संभव नहीं लगता। तो ये था प्रिय साथियों आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल दिसंबर 2022 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएँ प्रिय साथियों। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर बनने वाले हैं या बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।